चांद जैसी चेहरे वाली ऐजान और मेरे महान खान आपको अल्लाह आपके निकाह को रहमत फरमाए। या अल्लाह लंबी उम्र दे हमारे महान खान और उनकी बेगम ऐजान को। क़यामत तक इन दोनों की मोहब्बत एक दूसरे से बनी रहे। आमीन। महान खान और उनकी बेगम अज़िया अमर रहे। 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 मैं चाहता हूं कि मेरी बेगम खुश रहे, मेरा तोहफा कबूल करे और खान को मुस्कुराहट दे। ये बहुत खूबसूरत है। मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। अब आ रही है पसंदीदा बेगम तो तगाई खातून और साथ में केकर खातून शादी के लिए तोहफे पेश करेंगी। अल्लाह तुम्हारे घर और तुम्हारे निकाह के बिस्तर को बनाए रखे बहन। शुक्रिया बड़ी रानी साहिबा। ये चादर महान खान और तुम्हारी नींद को बरकरार रखे बहन। शुक्रिया। शुक्रिया जल्दी ही बोल दिया। एक और तोहफा है तुम्हारे लिए। हटो, पीछे हटो। अरे बचाओ उसे। अरे बचाओ। क्या आप दर्द सहना पसंद करेंगे महान खान? इस वैश्या के दर्द का मजा लें। इसे कैद कर लो। मैं तुम्हारे लिए एक नई सजा इजाद करूंगा। जश्न को चलते रहने दिया जाए। सब लुत्फ उठाओ।
चांद की रूह हो। क्या तुम सुजदाल के राजकुमार बोरिस हो? हाँ। तुम कौन हो? मैं शिगार खान हूं। तुम कहां जा रहे हो? हम पेरिसलाव जा रहे हैं। तुम्हारे साथ सौदा करना है। चलो अकेले में बात करते हैं, तुम और मैं, और कोई नहीं। आगे बढ़ो। भैया तुम्हारा बेटा व्लादिमीर चाहिए, उसे हमारे हवाले कर दो, हम यहां से चले जाएंगे। ठीक है, ले जाओ उसे, ले जा सको तो।
दानियल कहाँ है? हमारा बेटा कहाँ है? मुझे लगा वो पहले ही लौट चुका है। नहीं, वो नहीं लौटा। हम व्याटिका पहुंच चुके हैं। वहां के लोगों ने कहा कि उन्होंने एक राजकुमार को देखा है। मुझे लगा कि हम रास्ते में एक दूसरे से मिले नहीं, इसलिए हम लौट आए। अब हम क्या करें? देखिए, आप शांत हो जाइए, थोड़ा इंतजार करना होगा। शायद रास्ते में वो कहीं रुक गए होंगे। रानी साहिबा, दया करके अंदर जाइए। अंदर चलिए महारानी। चलिए। शहंशाह, कुछ पी लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया रमी। तुम्हारे तीर के बिना पता नहीं आज मेरा क्या होता। मुझे शुक्रिया मत कहिए। मुझे लगता है कि मैं आपका दोषी हूं। क्यों भाई, ऐसा क्यों? मुझे बहुत वक्त लग गया, बहुत मुश्किल से हो पाया। तुम और जल्दी आते भी कैसे? तुम्हें मैंने भगा जो दिया था। ये सच है, पर जिंदगी बहुत छोटी है। आप कहां जा रहे हैं शहंशाह? अगर मैं रात तक वापस ना लौटूं तो मेरे बिना ही व्लादिमीर के पास चले जाओ। या क्या ऐजान खातून को दर्द महसूस हो रहा है? इन्हें और पानी दो। ये पी लो। ठीक है, सो जाओ। महान खान, अब वो कैसी है? मुझे यकीन है कि ऐजान खातून के पास कोई घाव के निशान नहीं है। उन्हें होश भी आ गया है। ये तो अच्छी बात है। पर हाँ, बोलो। ऐजान खातून बहुत जवान है। एक अक्लमंद औरत ये सब संभाल लेती, पर वो बहुत ज्यादा डर गई थी। इसीलिए आपको तुम सिखाओगे कि मुझे बीवी के साथ कैसे पेश आना है? माफ करना महान खान, मैं कभी भी ऐसी गुस्ताखी नहीं कर सकता। उन्होंने आपकी इस सजा को दूसरी तरह से लिया है, जिसे क्रूरता कहते हैं, और उनका सदमा इतना बड़ा है कि वो उभर नहीं पा रही हैं। उनकी जीने की कोई ख्वाहिश नहीं है। तो इस मसले का हल निकालो। जाओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो?
मैं यहाँ हुर्दे की सबसे बेवकूफ़ औरत को देख रही हूँ, इससे पहले कि वो लोग तुम्हें जानवरों का खाना बना दें। काफी वक्त से तुम्हारे रगों में खून की जगह पानी बह रहा है। तुख्ताई खातून, तुम्हें नहीं पता कितना मुश्किल होता है जब कोई तुम्हारे शौहर को चुरा ले जाता है। मैंने भी अपने शौहर को दूसरी औरत के साथ निकाह करते देखा, पर मुझे पता है कि अल्लाह आखिर में चोरी का इंसाफ करेगा। मैंने भी इसी की उम्मीद की थी। फिर मैंने देखा उन्होंने किन नजरों से उसको देखा। मेरे नौकर ने देखा बेचारी अजीहन को खान के कमरे से रात को बाहर ले जाते हुए, और सुबह एक हकीम उसके कमरे से निकला। वो कहते हैं बेचारी बीमार हो गई है। जब तुमने उसके कपड़ों को आग लगा दी थी तो वो डर गई, पर मुझे लगता है बात ये नहीं। तुम जानती हो कि खान का प्यार आखिर होता कैसा है। जो तुमने उसके लिए किया, तुम 40 कोड़े की हकदार हो। जाहिर सी बात है उसके बाद तुम्हारे जैसी ताकतवर औरत कभी नहीं बचेगी। मैं यहाँ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूछने के लिए आई हूँ। मेरे सादत को भेजो मेरे पास। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं जेवर बनाना सीख रहा हूँ। इससे पहले वो मुझे मस्जिद रंगने को कहे। क्या इसीलिए तुम निकाह में नहीं आए? मैं वहीं पर था, पर मैं भूल गया था कि हमें मिलना है। सच? तो मैं तुम्हारे बारे में भूल गई थी। देखो, नाराज मत हो। मुझे जाने दो। मैं नाच देखने में खो गया था और मैंने तुम्हारी वो राकिया पी ली थी। उससे नशा नहीं हुआ, लेकिन मैं चल नहीं पा रहा था। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया, पर वैसे भी तुमसे बात करने का समय नहीं है। क्या तुम उसे मिलने वाली हो? खान की बेगम से? अब वो खान की बेगम है। वो खुश नहीं लग रही थी। वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उतनी ही उदास। चुप हो जाओ। यहाँ की हवा भी सब कुछ खान के पास ले आती है। ये उन्हें दे देना। ये सुंदर है। लगता नहीं खान की बेगम को ये दिखाने देंगे, पर अगर वो दिखाने नहीं देंगे तो ये मेरा है। उसने एक जादूगर को देखा, फिर एक सपेरे को, और अब वो संगीत सुन रही है। बेचारी। यहां से बाहर जाओ। तुम उसे और उदास कर रही हो। मैं खाने की तैयारी करने जा रहा हूं। आपके बाल बिखरे हुए हैं, मुझे ठीक करने दीजिए। मैं आज फिर से उस रशियन लड़के से मिली थी। देखिए उसने मुझे क्या दिया। देखिए, बस आप एक बार देखिए तो ये जिंदा लग रहे हैं।
रानी साहिबा, ये आपने क्या किया रानी साहिबा? क्या होगा अब केखर खातून का? मेरी एक गुजारिश है तुमसे। युफ्रासिनिया, मैं हूं युफ्रासिनिया, तुम्हारा शहंशाह व्लादिमीर से यारोस्लाव। या अल्लाह, तूने चमत्कार कर दिया। आपका स्वागत है। मैं दस्तरखान लगवाती हूँ। चिंता मत करिए, मैं एक सफर पर निकला हूँ, बस किसी से मिलना चाह रहा था। यहाँ तातर लड़की को लाया गया है। अगर उसकी शुद्धि का काम आप ही ने किया था तो मैं उसका हाल पूछने के लिए आया था। पता नहीं मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। जो बात है कह दीजिए। वो भाग गई है। क्या मतलब भाग गई? उसे ढूंढा? हमें दलदल में उसके कपड़ों के टुकड़े मिले हैं शहंशाह, उसी के होंगे। वो खतरनाक जगह है, हर किसी को वहां से रास्ता नहीं मिलता। मेरे आने की बात को राज ही रखिएगा। जो हुक्म जहां पना। अल्लाह आपकी रक्षा करे। नरगिस! Polovistian! Polovistians! 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 वेस्ली, इधर आओ। मेरी बात सुनो, मुझे मत मारो, मैं तुम में से एक हूं। कहाँ है वो? कहाँ है हमारा बेटा? उन्होंने हमारे लोगों को मार दिया है, आपके बेटे और राजकुमार फ्योदोर को छोड़कर। उन्होंने मुझे जिंदा छोड़ दिया ताकि मैं आपको इत्तला कर सकूं। वो शिगरगन के लोग हैं। वो क्या चाहते हैं? वो हमारी रियासत में आना चाहते हैं। वो कह रहे हैं वो वही लेंगे जो व्लादिमीर ने उनसे लिया है। वो रियासत के लोगों को ना मारेंगे ना जलाएंगे। हम उन पर कैसे यकीन कर लें? शिगरगन ने खून की कसम खाई है। हमारे पास अब और कोई चारा नहीं है। हमें दरवाजा खोलना ही होगा। यारोस्लाव अपने बेटे की मौत के लिए हमें कभी माफ नहीं करेगा। हमारे यारोस्लाव एक महान शहंशाह हैं।
दरवाजे को मजबूत करो। सारी कुंडियों को बंद करो। रियासत को हमले के लिए तैयार कर दो। जब तक एक भी रशियन जिंदा है, वो कुत्ते व्लादिमीर के अंदर नहीं आ पाएंगे। लूकस गॉर्जेस, तीरबाजों को लेकर दरवाजे के पीछे जाओ। मिरुन, घंटी वाले के पास जाओ। सभी दरवाजे पर जाओ। वो लोग दरवाजे को मजबूत कर रहे हैं। राजकुमार बोरिस ने हमसे झूठ कहा। सोनी, सोनी मेरे बच्चे। नरगिस, अब बाहर जाइए। इन्होंने परेशान तो नहीं किया? नहीं, ये आदमी आत्माएं देखता है, जैसे हमारे शमंस। और मेरी आत्मा का क्या? मैं आपके बिना मर जाऊंगी। मुझे यकीन है खान इसकी इजाजत नहीं देंगे। ये एक पाप है, एक आम लड़की के लिए भी। महान खान की बेगम की तो बात ही छोड़ो। उन्होंने खुद कहा था कि वो मेरी सारी ख्वाहिश पूरी करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो वो एक बेरहम इंसान के साथ साथ एक धोखेबाज इंसान भी है। चुप हो जाइए। अगर उन्होंने ये सुन लिया तो आपको सजा देंगे। मुझे लगता है अब मुझे किसी चीज का डर नहीं है ज़ैनब। मुझे लगता है मैं ज्यादा दिनों तक नहीं जीऊंगी, और मौत से मुझे डर नहीं लगता। मैं चाहती हूं कि कोई मेरी तस्वीर को देखे जब मैं यहाँ नहीं रहूंगी और लोग मुझे जाने कि
एक समय पर एजान हुआ करती थी। महान खान, मुझे माफ कीजिएगा, आपको कुछ खबर देनी है। एजान को कुछ हुआ है क्या? नहीं जहाँपना, उन्हें कुछ नहीं हुआ है, पर मेरे पास एक अच्छी खबर है। एजान खातून ने पानी पिया, थोड़ा सूप भी पिया और थोड़ा मुस्कुराई भी। तो उसे इनाम दो जिसने ऐसा किया है। इसमें तो परेशानी है जहाँपना। एजान खातून मुस्कुराई हैं एक रूसी कलाकार की तस्वीर को देख के। उन्हें अच्छा लगा। उसे बख्तियार के हुक्म पे व्लादिमीर से लाया गया है। वो बहुत अच्छा चित्रकार है। वो अपने हाथों से इंसानों और जानवरों की तस्वीरें बनाता है। एजान खातून की तस्वीर उसी ने बनाई है। मैं उन्हें मना नहीं कर सका। क्या बोल रहे हो? जब तक आप इजाजत नहीं देते मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगा महान खान। और आपने ही तो एजान खातून की हर ख्वाहिश को पूरा करने की इजाजत दी है। तस्वीर जला दो और ध्यान देना कि मेरी बेगम ऐसी वाहियात चीजों को छुए ना। जी। जो हुक्म जहाँपना। मेरी रानी, जो मैंने कहा था वो लाई हो? हाँ। तोख्तागाय खातून ने मुझे ये दिया। खुदकुशी करना बहुत बड़ा पाप है जिसकी माफी कभी नहीं मिलती। शुक्रिया तोख्ताई खातून। उम्मीद है कि मेरी मौत जल्दी हो जाए। ऐसा मत कीजिए रानी साहिबा। अब तुम जाओ सादत, तुम्हें ये नहीं देखना चाहिए। इनमें से एक को चुनो और अपना सवाल पूछो। मैंने तारों से पूछा, अब मैं आत्माओं से पूछता हूं। नौवें चांद में एजान खातून एक बेटे को जन्म देगी। वो लड़का बहुत लंबी उम्र जिएगा। वो 3 बार मर के फिर से जिंदा हो जाएगा। वो सांप से, शेर से, चालाक लोमड़ी से लड़ेगा और वो जीतेगा। तुमने मुझे मेरी उम्मीद वापस की है अजर। उन्हें कहो कि भेड़ का झुंड हलाल करें। महान खान और उनकी बेगम के सदके में 40 दिन तक दावत होगी। जो हुक्म महान खान। और बखार को बताओ कि मैंने अजान खातून की ख्वाहिश पूरी करने का हुक्म दे दिया है। शुक्रिया अजर, अलविदा।
अलविदा महान खान, तुम यहां किसी भी काम के लायक नहीं हो। बोलो। मैंने उसे जहर की तरह नशे की दवाई दे दी जो आपने दी थी। मैंने केकर खातून को धोखा दिया। मैंने मेरी रानी साहिबा को झूठ कहा। तुमने उसे पाप करने से बचाया है। वो चाहे तो अभी प्रायश्चित करे और अपने आप को शुद्ध करें प्रार्थना से पहले। अब जाओ। आप यहाँ खड़े मत रहिए महारानी, बहुत ठंड है। हाँ, यहाँ बहुत ठंड है। तो फिर चलिए यहाँ से। तो तुमने आखिर अपने आप को नियंत्रित कर ही लिया। दोबारा मैदान में आके अच्छा लगा। खान का चहेता बनने के लिए तुम्हें अपनी पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। आपका मतलब क्या है? मैंने नुगाई से तुम्हारे दोस्त के बारे में सुना है कि तुम्हारी औरतों से उन्होंने रशियन के बारे में पूछा। आज नहीं तो कल सबको पता चल जाएगा। तुम कैसे समझाओगे कि शहंशाह ने अपने भाई की बीवी तुम्हें दे दी है? मैं कहूंगा कि वो बहुत ही जिद्दी हैं, बहुत ही ज्यादा। राजकुमार ने उसे और उसके भाई दोनों को सजा देने का फैसला किया। उन दोनों की बनती नहीं है आपस में। नागोई के सामने पेश करो। अगर उसे वो पसंद करेगा तो वो ज्यादा पूछताछ नहीं करेगा। अगर वो पसंद नहीं करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि वो तुम्हारी प्यारी नहीं और तुम उसको कभी धोखा नहीं दोगे। क्या तुमने मेरी बात सुनी, मेंगू तिमूर? हलागू की कोई खबर? हमने सरहद पर एक जासूस भेजा है, लेकिन उसकी अब तक कोई खबर नहीं आई। दमास्का के व्यापारी अभी यहाँ आने वाले हैं और हम उनसे हथियार खरीदेंगे। बहुत खूब, तुम जा सकते हो। कुछ और कहना है? मैंने सुना है मैंगू तिमिर व्लादिमीर से औरत लेकर आया है। वो महान शहंशाह के भाई की बेगम है, राजकुमार बोरिस की बेगम उस्तीनिया। क्या ये सच है? सच है खान साहब।
जाने का वक्त हो गया। हम यहीं पे रुक जाते हैं ना? मैं आपसे भीख मांगती हूँ, आप मेरे साथ खुश रहेंगे। मैं तुम्हें जुबान देता हूं कि हमेशा तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा। मुझे ऊपर वाले के गुस्से की भी फिक्र नहीं, और ना ही लोगों की कानाफूसी होंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शहंशाह को अकेला छोड़ने की? आप तो उन्हें जानती ही हैं। जब वो कोई फैसला करते हैं तो कोई उन्हें नहीं रोकता। उन्होंने हमें जाने को कहा तो हम चले आए। वो कहाँ गए? मुझे बताओ व्योवोदे, महान शहंशाह कहाँ चले गए? मैं आपसे कसम खाकर कहता हूं, मैं कुछ भी नहीं जानता। वो मौत से बाल बाल बचे हैं। शायद उन्होंने अकेले ही फैसला कर लिया। जो दूसरों के सामने प्रार्थना करते हैं वो अकेले में पाप करते हैं। या अल्लाह, या अल्लाह, मैं सब सह लूंगी, उन्हें वापस ले आओ, उन्हें वापस ले आओ। शांत हो जाइए रानी साहिबा। सुनिए महारानी, हम फ्योदोर के साथ क्या करें? हमें उसे ले जाना होगा। कुछ भी छूना मत जब तक महान शहंशाह ना लौटे। स्टेशा, तुम जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। आप और फ्योदर ने कैसे एक दूसरे को याद किया? हमारे जंगल में पेरियोस्लाव जाने का एक ही रास्ता है। तुम्हारा इशारा किस तरफ है? ठीक है, बहुत हो गया, जाओ, चलो जाओ। मैं बस सोच रहा हूं कैसे कुछ बार बार लोगों ने ऊन खींच लिया, जबकि आप तो एक बहुत ही चालाक लोमड़ी है। जो भी हो, तुम्हें उससे फायदा ही हुआ। बिल्कुल। अब तुम अकेले ही गद्दी संभालोगे। अब्बू ने मेरी जिंदगी बचा के मुझे काफिरों के हवाले नहीं किया। उन्हें या दानियल को जो भी नुकसान पहुंचाएगा उसके मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। छोड़ो पागल, क्या ये मजाक था? ये अच्छा है कि वो तिरछी आंखों वाला शैतान तुम्हें नहीं बुलाता। वो तुम्हें भोजन देते हैं और तुमसे काम भी नहीं करवाते हैं। जैसे तुम सुजदल में एक सुई तक नहीं चुभोती थी।
तुम्हें अपनी रूह की निंदा कराने की इतनी जल्दी क्यों है? खड़े हो जाओ, बड़ी रानी साहिबा आ रही हैं। जरा करीब आओ। एक साथ आओ, खुद को तैयार करो। आज तुम्हारी मुलाकात नए मास्टर से होगी। मैं समझी नहीं आप क्या कहना चाहती हैं। उसकी जरूरत भी नहीं है, तुम्हें सिर्फ हुक्म मानना है। खान मेंगू ने तुम्हें किसी और को दे दिया, उसके दोस्त सेनापति नोगाई को। अब उसे तुम्हारी जरूरत नहीं। तुम खान की बेगम को सिर्फ आईने में देख सकते हो। चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे मत मुड़ना। दुखी मत होइए मेरी प्यारी मल्लिका। वो दोनों सिंग वाले शैतान हैं, बिल्कुल भेड़ियों की तरह। हो सकता है वो दूसरा वाला बेहतर निकले। खान मेंगू तिम्यूर आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम सबसे अच्छी पोशाक पहनो। क्या खान अपने उपहार को सजाना चाहते हैं? तुम बेहद कीमती तोहफा हो। मैंने तुम्हें अपने लिए रखा है।
मैं समझ नहीं पा रहा कैसे उसने इतनी खूबसूरत औरत को छोड़ दिया, वो भी एक कमजोर डरे हुए बच्चे के लिए। अपना फर्ज निभाओ जल्लाद। चिल्लाओ, चिल्लाओ। नहीं, नहीं, नहीं। कहाँ है वो रूसी लड़की? मेंगू तिम्यूर उसे अपने साथ ले गए और वो अब तक वापस नहीं आई। आप सोने जा रही हैं उस खातून, या सुबह हो गई? मुझे वक्त का पता ही नहीं चला। मीठे जहर वाली नागिन, मैंने यकीन कर लिया कि आखिरकार तुमने अपनी जगह को जान लिया। सामान बांधो, तुम्हें इस रियासत को छोड़ना होगा। जरा रुकिए बड़ी महारानी, मैं राजकुमारी को ले जा रहा हूं। खान मेंगू ने उन्हें अलग ख्वाबगाह में ले जाने का हुक्म सुनाया है। क्या यह खान मेंगू का हुक्म है? नहीं, यह हमारे महान खान बेरके का हुक्म है। उन्हें उनकी बहू से पता चला है कि यारो सलाब खुद मेंगू के हरम में आने वाले हैं और उनका हुक्म है कि उनके ऐशो आराम में कमी नहीं होनी चाहिए। ये सोते हुए भी मुस्कुराती है, इसका मतलब ये पहले से बेहतर हो गई है। ये कलाकार की चित्रकारी है। उसने उनकी मुस्कुराहट वापस ला दी। उस चित्रकार को फौरन यहां बुलाओ और उसे चित्रकारी करने दो, जब तक ये एजान और बेहतर नहीं हो जाती। दरवाजा खोल दो। ये दरवाजे खोलो। मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? जवाब दो, तुमने सुना नहीं क्या? शापित पोलोविस्तिया ने उन्हें कब्जे में कर लिया है। वे राजकुमार के बदले में रियासत को मांग रहे थे। महारानी ने दरवाजा नहीं खोला। और तुमने क्या कहा? महारानी ने दरवाजा नहीं खोलने दिया, मुझे ऐसा करने से मना कर दिया।
चुड़ैल है, चुड़ैल है ये। शहंशाह, शहंशाह, इसने आप पर जादू कर डाला है। एक डायन के लिए आपने अपने बेटे को दे दिया। इसकी वजह से अल्लाह हमसे नाराज है। डायन कही की तुझे नर्क में जलाया जाएगा, नर्क में जलाया जाएगा तुझे। अल्लाह तुझे माफ नहीं करेंगे। नरगिस का अच्छे से ख्याल रखो। इन्हें ऊपर वाले कमरों में पहुंचा दो और किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। जी शहंशाह। चलो अब शहंशाह के हुक्म का पालन करो। रियासत को संभालने के लिए शुक्रिया। सारे वजीरों को यहाँ पे आने के लिए कहो। क्या राजकुमार को भी? नहीं, वो नहीं। कहीं मैं सबकी एक साथ जान ना ले लूं। जल्दी करो। अल्लाह का शुक्र है शहंशाह, मुझे लगा कि आप नहीं आएंगे। मेरे साथ आज सफर पर निकलने के लिए कितने योद्धा तैयार हैं? ज्यादा नहीं, सफर की वजह से हर कोई थक गया है। कल से पहले कोई भी घुड़सवार तैयार नहीं हो सकता। कल से पहले नहीं? यही मेरे सबसे काबिल योद्धा हैं। ये सब आपके ही हैं। उन्होंने आपके एक बेटे को बचा लिया और दूसरा पकड़ा गया, ये उनकी गलती नहीं है। हर 100 की टुकड़ी में से 30-30 योद्धाओं को चुनो ताकि पोलोवसियन के खिलाफ जाने के लिए वो सब मेरे साथ खड़े होने के लिए तैयार हो। तुम व्लादिमीर में ही रहो, नरगिस को महफूज रखो। हमारा स्वागत नहीं किया। युद्ध में जीत हासिल करके लौटे अपने शौहर को पीठ दिखा के चली आई। अगर किसी गुलाम का प्यार हासिल करना ही आपकी जीत है तो हाँ, आपको मुबारकबाद देनी होगी। क्या आपको नहीं लगता कि इस जीत से कीमती आपका बेटा है? आपको व्लादिमीर आने की क्या जल्दी थी? आपका बेटा अभी तक यहाँ आ गया होता, और वो भी सही सलामत। वक्त पर लौटना नामुमकिन था। शिगार खान ने सब सोच रखा था। आवाम आपको कभी नहीं अपना सकती। आपका डर हमेशा बना रहेगा उस लड़की की जिंदगी के लिए। रियासत का हर इंसान जिसकी कोई औकात भी ना हो, वो भी आपकी मजम्मत करेगा।
शुरुआत में जब तुम हमारे साथ थी तब इन्हीं लोगों ने तुम्हें भी मौका परस्त कहा था और तुम पर पिछली राजकुमारी को मारने का इल्जाम भी लगाया। पर वक्त के साथ लोग हमारी पहली बेगम को भूल गए और यहां तक कि हम भी। आपका इरादा उसे गद्दी पर बैठाने का है? आप उम्मीद करते हैं मुझे भी कोई याद ना करे? मैं वो औरत हूं जिसने अभी अभी अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी दी है, वो भी आवाम की जिंदगी के लिए। नरगिस कहीं नहीं जाएगी। उसे नुकसान पहुंचाने की अपनी कोशिशें बंद कर दो, बदले में तुम्हारी इज्जत बरकरार रहेगी। क्या आप चाहते हैं कि मैं धोखेबाज औरत की शर्तों पर चलूं ताकि सब मेरा मजाक उड़ाए, मुझ पे रहम दिखाए? मैं यहाँ की शहजादी हूँ। केवल तभी तक जब तक मेरी मर्जी है। ऐसा कैसे हो सकता है मेरी महारानी? वो वापस कैसे आ गई? महारानी, उस चुड़ैल को ऊपर के कमरे में रहने का आदेश दे दिया गया है, जैसे कि वो कोई महारानी हो। उसके लिए पोशाक भी तैयार हो रही है। आप सुन रही है ना मेरी बात? महारानी, महारानी, कितनी बार तुमसे कहा है कि पहले स्वाद चख लिया करो, समझी तुम? मारफा खातून, मैं आ गई। जाकर इसे गूंथो। नमक ज्यादा किया ना तो तुम्हें ही कच्चा खिला दूंगी। मैं आपकी मदद करती हूँ। मैं आग जला देती हूँ। कात्या, जल्दी ये काम खत्म करो और आग जलाओ। तुम ऐसा क्या करती हो कि तुम्हें देखते ही कोई भी मर्द अपना दिमाग पूरी तरह से गवा देता है? अब मेरे साथ आओ लड़की, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे दिखाती हूँ। कमरे? हाँ, अब इसे ऊपर के सारे कमरे दे दिए गए हैं। सब लोग जल्दी चलो, महारानी बेहोश हो गई हैं। हाँ? बहुत अच्छा जादू करती हो तुम। युद्ध शिविर में हमें एक जासूस की जरूरत है। क्या तुम्हारा रिश्तेदार हमारी मदद कर सकता है? मुझे अकेला छोड़ दो। पर क्यों? अगर तुम्हारा भाई इसमें शामिल नहीं है तो क्या बाकी लोग तुम्हारे पीछे नहीं रहेंगे? मैंने कहा ना नहीं। बिल्कुल त्रिशका, उसके भाई को इससे बाहर रखो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा क्योंकि मैं वहां आजादी से घूम सकता हूं। ओह वाह, तुम खुद को छिपाने का जोखिम क्यों उठाओगे? मेरे अपने कारण है। वो क्या है? वही जो तुम्हारा है। और तुम्हें क्या लगता है कि क्या कारण है मेरा? बात साफ नजर आ रही है, बेगम और बच्चे। बिल्कुल, लेकिन सावधान रहना। यदि तुमने हमें धोखा दिया तो मैं खुद तुम्हारा गला दबा दूंगा। निकोल का
बेटे ने उनकी बेगम के शामियाने में जाने की इजाजत दे दी है जब तक तुम चित्रकारी पूरी नहीं कर लेते। क्या उन्होंने ऐसा कहा? एजान? नहीं, वो नहीं, मैं। तुम? शुक्रिया ज़ैनब। तो फिर जल्दी करो, अगर ये तुम्हारे लिए इतना जरूरी है तो। मलिका, मैं आपकी भीख की मदद मांग रही हूँ। केकर खातून को सजा हो गई है और वो अपनी पागलपन भरे काम करने के लिए लंबे समय से पछता रही है। आपकी आंखें दयालु हैं, जिसका मतलब आपका दिल भी दयालु है। केकर अपने प्यार की शिकार हुई है खान के लिए। इसे अपने दिल पर मत लीजिए, उनकी मदद कीजिए। मैं आपसे भीख मांग रही हूँ, उनसे बात कीजिए। मुझे ऐसा करने का हक नहीं है। वो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होंगे। एक बार कहिए तो। मैं आपसे भीख मांग रही हूँ। सुनिए मेरी महारानी, मैं एजान से मिलने गई थी। मैंने अल्लाह से दुआ की कि वो खान से पहले आकर आपकी मदद करे। उसके पास ऐसा दिल नहीं, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं। सलाम केकर। सलाम मुसब। वो आपको मारने का आदेश देंगे। इतना खूबसूरत, इतना मुलायम और मजबूर। केकर, मुझे अपनी मदद करने दो। मेरे साथ भाग चलो। आधी रात को घोड़े पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं तुम्हें एक महफूज जगह ले चलूंगा। वो कभी भी ढूंढ नहीं पाएंगे तुम्हें। तुम्हारी आंखों में मुझे प्यार दिखाई दे रहा है। पहली बार किसी मर्द की आंखों में अपने लिए प्यार देख रही हूँ, और मुझे लगता है तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। इसीलिए तुम हर चीज जल्दी करोगे। जब वक्त होगा तब जाओ। बोलो। वो एक डायन है बड़ी महारानी, एक बुरी डायन। पक्का वो डायन ही है। सच में केकर खातून की 9 जाने हैं। वो जिंदा है? हाँ।
मैं ना जादू टोना में भरोसा करती हूँ और ना ही किसी बरकत में।